चेक केस कैसे जीतें? चेक केस से बाहर निकलने के आसान तरीके बताने वाले सैकड़ों वीडियो है, लेकिन वे ट्रायल कोर्ट में नहीं जाते, जहां 90 से 95% से ज्यादा आरोपी दोषी ठहराए जाते हैं। एक्सपर्ट भी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का सुझाव देते हैं, लेकिन ऐसे ज्यादातर फैसले दो जजों के फैसले होते हैं जो किसी दूसरे केस पर लागू नहीं होते। सिर्फ 3 जजों के फैसले और रेफरेंस फैसले ही दूसरे केस पर लागू होते हैं। चेक कानून डॉक्यूमेंट पर आधारित कानून है और डॉक्यूमेंट्स पर अनुमान लगाया जाता है। ज्यादातर वकीलों, यहां तक कि सीनियर वकीलों को भी अनुमान पर आधारित कानूनों का मुकाबला करने का अनुभव नहीं होता, क्योंकि ज्यादातर क्रिमिनल और सिविल केस तथ्यों और कानून के अनुमान के आधार पर लड़े जाते हैं। उदाहरण के लिए, अमेरिका एक सुपर पावर है जिसके पास सबसे एडवांस्ड हथियार है, लेकिन वह लॉस एंजल्स जैसे अपने सबसे जरूरी शहरों में चूहों की बढ़ती आबादी से नहीं लड़ सकता। हमारी लीगल टीम चेक बाउंस मामलों को ट्रायल स्टेज से ही कानूनी कार्रवाई के साथ सही नतीजों के साथ देखती है। आरोपी की पहली गलती पहली तारीख पर डॉक्यूमेंट्स को मानना है। कृपया ध्यान दें कि शिकायत के डॉक्यूमेंट्स को भी मना करना गैर कानूनी नहीं है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं लेकिन कानूनी तौर पर साबित नहीं हुए हैं और कानूनी तौर पर पेश नहीं किए गए हैं। इस बारे में हम हाल ही के 2024 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र करेंगे, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की उस बात को हटा दिया है कि आरोपी को जानबूझकर डॉक्यूमेंट्स को मना नहीं करना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा है कि आरोपी के पास सभी कानूनी बचाव करने का पूरा अधिकार है। क्या कानूनी बचाव मौजूद है? आरोपी आमतौर पर तथ्यों के आधार पर बचाव करता है, लेकिन उसे साबित नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए, राजपाल यादव ने बचाव किया है कि पैसा इन्वेस्टमेंट के लिए लिया गया था, लोन के तौर पर नहीं। यह साबित नहीं किया जा सका, इसलिए उसे दोषी ठहराया गया। राजपाल यादव यूट्यूब पर आ रहा है या प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है कि उसने पैसे लिए और चेक जारी किए हैं। चूंकि चेक कानून के तहत वंस डॉक्यूमेंट्स माने जाते हैं, इसलिए लायबिलिटी मानी जाती है। ज्यादातर वकील कानून में कानूनी लायबिलिटी के प्रोविजन पर अटके हुए हैं, लेकिन यह कोई लीगल लायबिलिटी नहीं थी। इसे कोर्ट में सबूतों से साबित करना होगा, सिर्फ दलीलों से नहीं। एक बार जब आपने एग्रीमेंट और एग्रीमेंट के आधार पर चेक मान लिए, तो उसके बाद आरोपी इसे गलत साबित नहीं कर सकता। क्या किया जा सकता है? आपको टेक्निकल मुद्दों के आधार पर डिफेंस करना होगा। कृपया समझे कि कोर्ट के सिर्फ कानून के आदेश और लीगल सबूतों के आधार पर ही ट्रायल किए जाते हैं। अपील स्टेज पर भी और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट स्टेज पर भी टेक्निकल डिफेंस किया जा सकता है कि 1. ट्रायल कोर्ट के पास लीगल ट्रायल करने का कोई जुरिस्डिक्शन नहीं था। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने आदेश दिया है कि एक बार जब आरोपी जुरिस्डिक्शन का मुद्दा उठा लेता है, तो ट्रायल करने से पहले उस पर फैसला किया जाना चाहिए। दूसरा, कोई लीगल सबूत नहीं था, इसलिए कोई सही क्रॉस नहीं लिया गया। इसलिए आरोपी अपील के स्टेज पर भी किसी भी गवाह या शिकायतकर्ता के आगे क्रॉस के लिए अप्लाई कर सकता है। तीसरा, आरोपी या शिकायतकर्ता की कोई लीगल पहचान नहीं थी और इसलिए न्याय में चूक हुई, इसलिए मामले को दोबारा ट्रायल के लिए भेजा जाना चाहिए। आरोपी को ऐसे एप्लीकेशन सही फैक्ट्स, कानूनों और तय कोर्ट के फैसलों के साथ देने होते हैं। सिर्फ तर्कों पर आधारित एप्लीकेशन का कोई असर नहीं होता। यह सबसे जरूरी और तय कानून है कि आरोपी को विरोधी की गलती या कोर्ट की प्रोसेस की गलतियों की वजह से नुकसान न हो, लेकिन यह असली फैक्ट्स से दिखाना होगा, सिर्फ तर्कों से नहीं। हर केस की केस हिस्ट्री अलग होती है, इसलिए आम सॉल्यूशन बताना मुमकिन नहीं है। कृपया सभी डॉक्यूमेंट्स भेजें और हमारी लीगल टीम एक्शन लेने लायक स्टेप्स बताएगी। कृपया कमेंट्स में बताएं कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं और अगर आप चेक केस का सामना कर रहे हैं तो आपके केस का स्टेज क्या है। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया सब्सक्राइब करें क्योंकि हम ऐसे वीडियो पब्लिश करते रहते हैं।